नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए एक नई खुशखबरी आ रही है कि जो इसका नया टर्मिनल बनने जा रहा है उसकी टेंडर की प्रक्रिया फाइनल हो गई है और टेंडर अलॉटमेंट कर दिया गया है और अब बारी है शिलान्यास की। जो नया टर्मिनल कुछ इस तरह से दिखाई देगा दरभंगा एयरपोर्ट का, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि कंपनी जो इसको बनाएगी वो कंपनी फाइनल हो गई है और आज हम आपको बताएंगे कि वो कंपनी कौन है और उसने कितने पर ये बिड हासिल की है और कितनी कंपनियां थी वो हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 कंपनियां इसके अंदर बिड कर रही थी, बोली लगा रही थी, जिसमें से लोएस्ट बिडर जो है वो अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक बड़ा नाम है और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट का नया सिविल टर्मिनल बनाएगा और टर्मिनल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसको जो है प्रसिद्ध कंपनी जो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। 572 करोड़ की ये पूरी परियोजना है और जो फर्स्ट फेज़ का परियोजना है और 2 वर्षों में इसको निर्धारित किया गया है कि 2 वर्षों के अंदर इसे बनाना, यानी कि 2027 से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लेना है। अब देखना होगा कि समय पर हो पाता है या नहीं, लेकिन 6 बीडर्स जो है इसके अंदर थे दरभंगा एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल के लिए, जिसमें अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट ने सबसे लोएस्ट बिडिंग की, इसकी वजह से इसको मिला है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियों ने बोली लगाई थी? एक अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, आईटीसी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड और एनसीसी लिमिटेड। इसके अलावा जो कंपनी थी उसमें रेल विकास निगम भी थी और रामा सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड भी थी। तो ये तमाम कंपनियां थी और इसमें रेट्स जो है 587 आईटीडी ने लगाया था, 587 के करीब उसका अमाउंट था। इसी तरह से अगर देखा जाए एनसीसी का, तो एनसीसी का था 624, यानी कि थोड़ा सा ये ज़्यादा था एनसीसी का। इसी तरह से अगर रामा सिविल की बात करें तो वो 589 था, ये भी ज़्यादा था। गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन ये भी ज़्यादा था 584। तो ये तमाम जो है देखते हुए, और सबसे कम था 572 अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसलिए इसको दिया गया है। आपको बता दें कि अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स वही हैं जो जिसने एम्स जम्मू बनाया है, एम्स नागपुर बनाया है और इसको इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वाराणसी में भी नए टर्मिनल को बनाने का। तो ये जानी मानी कंपनी है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इसके हाथ में हैं और दरभंगा एयरपोर्ट का जो नया सिविल टर्मिनल है ये दिया जा रहा है। तो वाराणसी एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट इसको हाथ लगा है और अब उम्मीद ये है कि अगले महीने इसका शिलान्यास होगा, क्योंकि अगले महीने ही चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, तो उससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगा, तो उससे पहले ही ये काम होना है। और कहा जा रहा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा है, चुनावी दौरा, और उसमें बहुत परियोजनाएं वो उसका शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं, जिसमें कि दरभंगा एयरपोर्ट का ये शिलान्यास भी हो सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि अगले महीने फर्स्ट वीक में ही जब प्रधानमंत्री आएंगे बिहार, तो उसमें ये दौरा जो प्रस्तावित है बेतिया में, और 2-3 बार उनका टल भी गया है, तो उसमें ये संभावना है कि ये मिल सकता है। साथ ही दरभंगा एम्स का भी शिलान्यास लटका हुआ है, वो भी शिलान्यास की भी उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी साफ नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हो सकता है। और ये खबर है कि अगले माह प्रधानमंत्री शिलान्यास कर सकते हैं टर्मिनल का, चूँकि टेंडर फाइनल हो गया तो अब कार्यारंभ होगा, यानी कि काम की शुरुआत होगी और अगले महीने के पहले सप्ताह ये पूरी संभावना है कि शिलान्यास हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 2 फेज़ में ये एयरपोर्ट का टर्मिनल बनना है। पहले फेज़ का ये टर्मिनल जो है बनना है और इसमें पहले फेज़ में जो है वो जो ये टर्मिनल बनेगा उसमें करीबन 43 लाख यात्री जो सालाना इसकी पूरी क्षमता रखी गई है। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं, सालाना 43 लाख ही क्यों? क्योंकि यहाँ से डिमांड ज़्यादा है, तो ये 80 लाख भी हो सकता था। लेकिन जैसे पटना में 80 लाख की क्षमता वाला एयरपोर्ट बना रहे हैं आप, उसी तरीके का अगर यहाँ भी बनता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आगे एक्सपेंशन का प्लान हो सकता है, क्योंकि ये ज़मीन काफ़ी है, उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो 42 लाख की कैपेसिटी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि ये कैपेसिटी कम पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है एप्रन बनाए जा रहे हैं, 9, जिसमें 5 एरो ब्रिज हैं। एरो ब्रिज का मतलब जिससे आप बोर्डिंग आप सीधे फ़्लाइट के अंदर करते हैं, आपको ना सिर्फ बसों की ज़रूरत पड़ती है, ना वो सिर्फ टर्मिनल के पास आ जाती है फ़्लाइट, और वो टर्मिनल से आप सीधे बोर्डिंग हो जाते हैं, आपको बस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वो जो एरो ब्रिज है, 5 एरो ब्रिज बनेंगे और 9 एप्रन बनेंगे जहाँ पर पार्किंग होती है प्लेन की। तो इस तरह से कुल मिला करके जो भव्य एयरपोर्ट का रूप है वो दिखाई देगा।
हालांकि मॉडल कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, वो तो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इससे भी बेहतर होगा या ऐसे ही होगा या कुछ मॉडिफिकेशन होगा, वो सब देखना भी बाकी है। फिलहाल तो ऑल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला है, अभी ये शिलान्यास का इंतज़ार है, और शिलान्यास का इंतज़ार कितना लंबा होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में हैं बिहार के, खास करके उत्तर बिहार मिथिला के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पेंडिंग्स हैं। कई सारी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कई सारे रेल लाइन को चालू करना है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अभी चालू करना है। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री के पास फुर्सत वाकई 3 तारीख का है या नहीं, और अगर है भी तो वो इसमें शिलान्यास किसका करते हैं क्या, क्योंकि 26 तारीख का उनका एक वर्चुअल प्रोग्राम भी है जो कई अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास और कार्यारंभ कराएंगे। देखना होगा कि उसमें क्या स्थिति बनती है। फिलहाल तो इंतज़ार है, चुनाव से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।